हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं शुभम और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। ओके, सो द क्वेश्चन इज a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Right? तो हमारे पास गिवन फिगर है, हमारे पास एक फिगर है जिसमें बॉटम में हम देख सकते हैं कि हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है। राइट, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, अ कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। राइट, तो हमें हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है, गिवन हमें हेमिस्फीयर का रेडियस, द रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर इज सेम। राइट, सेम रेडियस दे रखा है, हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी रेडियस हमारा सेम है ना। और टोटल फिगर का हाइट दे रखा है हमको 15.5 सेंटीमीटर। ये हमारा टॉय है जिसका टोटल हाइट दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। राइट, सरफेस एरिया इसका बाहर का पूरा होगा और ये इसका बाहर का पूरा होगा ना, ये होगा सरफेस एरिया। तो ये अगर हम फिगर देखें ध्यान से, ये दो फिगर से बना है, एक है हेमिस्फीयर और दूसरा है कोन। ये कुछ इस तरह से बना हुआ और इसके ऊपर ये ऐसे माउंटेड है। राइट, इसका भी रेडियस है हमें दे रखा है 3.5 और इस चीज का रेडियस भी हमको दे रखा है 3.5 और टोटल हाइट है 15.5 है ना। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन, एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों का 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है? तो हमें गिवन है हाइट ऑफ द टॉय। ये दोनों फिगर से मिलकर जो टॉय बन रहा है उसकी हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें टू फाइंड में आ जाएगा, टू फाइंड क्या करना है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना होगा, है ना, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे? हमारे पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, ये टोटल सरफेस एरिया कैसे बन रहा है? तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया अगर हम मिला दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन रहा है ना टॉय का। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का सबसे पहले, उसके बाद हम निकालेंगे कोन का कर्व सरफेस एरिया और दोनों को सम कर देंगे। ठीक, तो करते हैं हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकालो। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 into पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, 22/7। r है हमारे पास 3.5 r है, इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10 और इस कटने के बाद हो जाएगा ये 7/2, 5 2 10, 5 7 35, तो 7.2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम फ्रैक्शन में रख रहे हैं तो r की वैल्यू हम फ्रैक्शन में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो, है ना। 7.2 दो बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अभी 7 से 7 कटेगा, यहाँ पे 2 से ये 2 कटेगा और 2 से ये 11 बार में कटेगा, है ना। तो 11 into 7 is equals to 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। राइट, अभी हम करते हैं CSA ऑफ कोन। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन होता है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई r l। यहाँ पे r रेडियस है, पाई तो कांस्टेंट है, l क्या होता है? l होता है स्लैंट हाइट, l होता है ये स्लैंट हाइट, ये कोन का ये चीज स्लैंट हाइट होती है। ये होता है h, दैट इज हाइट, ये टेढ़ी वाली हाइट होती है स्लैंट हाइट, और ये होती है हाइट और ये है रेडियस। दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस। राइट, अभी हम हाइट कैसे निकालेंगे? स्लैंट हाइट निकालने के लिए, स्लैंट हाइट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है
तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हाइट और रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस तो हमें गिवन है ना, अभी हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर टोटल हाइट में से हम हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर दें, जितनी रेडियस ये होगी उतनी रेडियस ये भी होगी, ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम टोटल हाइट में से इतना माइनस कर दें, हेमिस्फीयर का हाइट माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। ये माइनस करने के बाद इतनी हाइट कितनी आने वाली है? ये आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये चीज आई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दोबारा 12 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गई हमारी कोन की हाइट। तो अब L निकाल लेते हैं, तो L कैसे निकलेगा? L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर h कितना है? तो h है हमारे पास 12 हमने अभी निकाला, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो r है हमारे पास 7/2, दोनों की रेडियस सेम थी, कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अभी आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गई 144 प्लस 49/4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 और ये 5, यहाँ पे आएगा 7 576 प्लस 49, राइट। अब इसको अगर सम करते हैं तो आएगा ये 625/4 और ये अंडर रूट के अंदर, तो आएगा हमारे पास 25/2। ये आ गया L की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। यहाँ पे हम r इज इक्वल टू 7/2 लिख देते हैं, ठीक। L की वैल्यू आ गई। अब हम रख देते हैं इस वैल्यू पे, तो फॉर्मूले पे, तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल था, पाई 22/7, r है 7/2 इंटू L आ गया 25/2। 2 11 बार में कटेगा, ये 7 बन जा 7, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा। 11 इंटू 25/2, तो 11 इंटू 25 आएगा, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2, और ये आएगा 275/2 इज इक्वल्स टू, अगर इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5, ये आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास आ गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गया हमारे पास, CSA ऑफ कोन भी आ गया। अब इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, राइट। अब इन दोनों को सम कर देते हैं, तो TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अगर इसको सम करते तो कितना आएगा? 100 170 30 200 हो गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज द फाइनल आंसर, TSA ऑफ टॉय, दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, done. So this was the question. Okay, thank you.